हाय गाइस, वेलकम टू सीस्केप्स। आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौधरी, फाउंडर एंड सीईओ सीस्केप्स क्रिएटिव एक्वेरियम प्राइवेट लिमिटेड। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि इंस्टॉलेशन, मेरीन एक्वेरियम के इंस्टॉलेशन कैसे होता है और कैसे किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये तीसरा पार्ट चल रहा है। पहले दो पार्ट में, ऊपर थंब लाइन में आपको दिखेगा, पहले दो पार्ट में हमने दिखाया है कि पहले मेकिंग ऑफ एक्वेरियम, कैसे एक्वेरियम को बनाया जाता है, देन कैसे प्लम्बिंग किया जाता है, और आज जो फाइनल पार्ट है वो इंस्टॉलेशन पार्ट हम इस पार्ट में दिखाएंगे। ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। ये कंप्लीट जो तीन पार्ट का वीडियो है, ये राइट फ्रॉम द मेकिंग टू द सेटिंग ऑफ मेरीन एक्वेरियम कैसे किया जाता है और क्या सही प्रोसेस है, वो हम यहाँ पर कंप्लीटली आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। मैं अभिषेक चौधरी और मेरे साथ मेरे क्रू मेंबर है मिस्टर सम्राट सेन। वो मुझे असिस्ट करेंगे आज मेरे साथ इस इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करने के लिए सक्सेसफुली। मेरीन एक्वेरियम इंस्टॉल करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको ओवरऑल एक मेनू चार्ट दे देता हूँ। सबसे पहला जो चीज़ रहता है बेस में देने के लिए लाइव सैंड। लाइव सैंड यहाँ पर हम लाइव सैंड भर के रखे हैं। लाइव सैंड यहाँ पर हम लाइव सैंड भर के रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये है प्योर लाइव सैंड। राइट, ये है लाइव सैंड जो हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तो आपको जानना है कि व्हाट इज लाइव सैंड। लाइव सैंड होता क्या है? लाइव सैंड है एग्रोनोमेट सैंड जो कोरल डस्ट से बनता है और बहुत सारे सी डिकम्पोज से बनता है। लाइव सैंड में इसको क्यों लाइव सैंड कहा जाता है? बहुत लोगों का सोच है कि विचार है कि लाइव सैंड कुछ चलने फिरने वाला कोई प्राणी हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइव सैंड एक बेसिकली एग्रोनोमेट सैंड में पहले ही बोला हूँ, एक कैल्कुलियस मटेरियल है जिसमें एनॉर्मस लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। बेनिफिशियल बैक्टीरिया और बेनिफिशियल बैक्टीरिया के साथ जू प्लैंक्टन, माइक्रो एलिमेंट, माइक्रोबायोलॉजिकल एलिमेंट, बहुत सारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, समुद्री इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए जो भी जरूरी चीज होता है, जरूरी क्रिएचर्स होते हैं, राइट वर्ड क्रिएचर्स, माइक्रो बायोलॉजिकल हेल्पफुल क्रिएचर्स जो भी होते हैं, वो लाइव फॉर्मेशन में ये लाइव सैंड में मौजूद होते हैं। जो लाइव सैंड क्या करते हैं, ये लाइव सैंड कंप्लीट इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत 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 ही एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर बहुत लोगों का, काफी लोग अक्सर ये गलती कर जाते हैं कि सफिशिएंट लाइव सैंड नहीं देते हैं। लाइव सैंड का एक बहुत की फैक्टर है, कम से कम हमें 2 से 3 इंच तक लाइव सैंड हमें बेड में देना चाहिए। 3 इंच का लाइव सैंड का जो प्रोसीड्योर है और पर्पस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग लाइव में यहाँ डालेंगे। यहाँ पर लाइव सैंड का जो ऊपरी सतह होता है वहाँ पर ऑक्सीडेटेड वाटर जाता है। तो ऑक्सीडेटेड वाटर जाने पर वहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया जो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन फिक्सिंग जो साइकिल है, वो साइकिल को फास्ट अप करता है। उसके बाद जो लोअर बॉटम पोर्शन है, जहाँ पर ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं जाता है, वहाँ एनारोबिक बैक्टीरियल साइकिल भी होता है। और दोनों जगह को कनेक्ट करने के लिए, जो ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने के लिए और नाइट्रोजन साइकिल को ब्रिज को कनेक्ट करने के लिए एक वर्म जनरेट होता है। लाइव सैंड में ये एक वर्म होता है जिसे ब्रिस्टल वर्म कहा जाता है। ब्रिस्टल वर्म का भी एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल होता है इस इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। तो ब्रिस्टल वर्म लाइव सैंड को अप एंड डाउन करता रहता है, ऊपर के सतह को नीचे के सतह के साथ जोड़ता रहता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज करता है ऊपर के सतह से बॉटम सतह को, ताकि कंप्लीट सिस्टम में बैक्टीरिया पूरे सिस्टम में लाइव रहे। मेरीन एक्वेरियम वो नहीं होता है जो आंखों से दिखता है। मेरीन एक्वेरियम का लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम वो होता है जो खाली आंखों से नहीं दिखता है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। अगर हम ये लाइव सैंड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखें, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के आप देखें, तब आपको दिखेगा कि यहाँ पर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइव ऑर्गेनिज्म है। बहुत तरह के लाइव ऑर्गेनिज्म है जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म है इस सेटअप को, इस इकोसिस्टम को कंप्लीट करने के लिए। आज इस डेमोन्स्ट्रेशन में
हम आपको कंप्लीट डेमो दे देंगे कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है और पर्पसली क्यों इंस्टॉल किया जाता है। ये जो टैंक है कंप्लीट वाटर वॉल्यूम, आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कि आपको कितना लाइफ सैंड देना है एक्वेरियम में। एक्वेरियम में लाइफ सैंड आप पकड़ लीजिए, आपका पानी का जितना वॉल्यूम है उसका 20% आपको लाइफ सैंड देना है। मान लीजिए अगर 400 लीटर का आपका टैंक है, 400 लीटर का 20% मतलब 80 kg आपको लाइफ सैंड देना है। अगर 500 लीटर का आपका कंप्लीट वाटर वॉल्यूम 500 लीटर का है तो 100 kg आपको देना है। अगर आप, ये है ऑप्टिमम लेवल, ये थंब रूल लेवल है। अगर आप 20% नहीं भी दे सकते, एटलीस्ट मिनिमम 10 to 15% आपको देना ही देना है। 10% के नीचे देने से ये सफिशिएंट लोड बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अक्सर लोग ये गलती कर जाते हैं, सोचते हैं कि सैंड सिर्फ देखने के लिए है। नहीं, सैंड देखने के लिए नहीं है, ये इकोसिस्टम को बैलेंस करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे ये एक पार्ट है, बाकी पार्ट अलग अलग क्रिएचर्स करते हैं, अलग अलग मटेरियल करते हैं। ये सारे चीज को बैलेंस करके हम एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाते हैं। मेरीन एक्वेरियम, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मेरीन एक्वेरियम वो नहीं है जो आंखों से दिखता है, खाली आंखों से दिखता है। एक परफेक्ट मेरीन एक्वेरियम वो होता है जो खाली आंख के परे होता है। मीन्स मेरीन एक्वेरियम को स्टेबल करने के लिए आप कितना भी मशीन लगा ले या कितना भी प्रोसेस कर ले, जब तक आप कंप्लीट एक बायोलॉजिकल इकोसिस्टम, एक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाओगे सक्सेसफुली, जब तक सक्सेसफुल एनवायरनमेंट यहाँ पर इकोसिस्टम क्रिएट नहीं होगा, तब तक आपके यहाँ पर कोई भी फिशेस अच्छी तरह हेल्दी सर्वाइव नहीं कर पाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। फॉर द शॉर्ट टाइम तो वो रह लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे उनका दिक्कत हो जाएगा, अनटिल अनलेस आप पूरा इकोसिस्टम जब तक कंप्लीटली नहीं तैयार कर पाते हो। और यही इकोसिस्टम हम सीस्केप्स इसी प्रोसेस के ऊपर बेस करके जो नेचर का जो विंडो है, उस नेचर के विंडो के कटआउट को ही हम यहाँ बिठाने की कोशिश करेंगे, नॉट ओनली डेकोरेटिव वे में बट बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल वे में, दोनों मिलाकर, राइट। अब लाइफ सैंड के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है लाइव रॉक का। आप यहाँ देख सकते हो कि बहुत तरह के लाइव रॉक है, बहुत शेप एंड साइज के लाइव रॉक्स हैं। व्हाट इज लाइव रॉक? पहले ये भी जानना है कि आपको लाइव रॉक क्या है। लाइव रॉक समुद्र के सतह में मिलने वाले वो पत्थर है जो कैल्कुलियस मटेरियल, जो सालों साल के कुछ डिपोजिट मटेरियल से, कैल्शियम डिपोजिट मटेरियल से, खासकर कैल्शियम डिपोजिट मटेरियल से ये बनते हैं लाइव रॉक। एक लाइव रॉक मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस लाइव रॉक में जो व्हाइट पोर्शन है ये कैल्कुलियस मटेरियल है, मींस कैल्शियम डिपोजिट है। और एक मेरीन एक्वेरियम में कैल्शियम डिपोजिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइव रॉक का रोल क्या है? अक्सर लोग ये सोचते हैं कि लाइव रॉक सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, हम डेकोरेशन के लिए लाइव रॉक नहीं देंगे, पर नहीं, यहाँ पर ही लोगों का सोच की गलती है, इकोसिस्टम को बैलेंस करने में गलत हो जाता है। ये लाइव रॉक सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, बल्कि इकोसिस्टम को बैलेंस करने का, ये छोटा सा इकोसिस्टम को बैलेंस करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। इस लाइव रॉक में भी लाखों करोड़ों यूजफुल बेनिफिशियल बैक्टीरिया, इस लाइव रॉक में लाखों करोड़ों यूजफुल बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, माइक्रो एल्गी होते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे स्पीसीज, मेरीन के बहुत सारे स्पीसीज डेवलप होता है। ये भी लाइव रॉक फुल्ली क्योर किया हुआ है, प्रोसेस किया हुआ है। इस लाइव रॉक में ऑलरेडी सीड्स, बहुत सारे स्नेल के, बहुत सारे क्रिएचर्स के सीड्स इसमें मौजूद है, जो पानी में देते धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द टाइम, 6 महीना, 1 साल, 6 महीने के पीरियड के दौरान ये डेवलप होते जाएंगे और वो डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अब लाइव रॉक का क्वांटिटी कितना होना चाहिए? एक थंब रूल है, मेरीन एक्वेरियम में 20% आपको लाइव रॉक देना है ऑफ द वाटर वॉल्यूम। सेम, अगर 500 लीटर आपका पानी है तो 20% मीन्स 100 kg लाइव रॉक आपको देना ही है। क्यों देना है? लाइव रॉक देने से अक्सर आप जानते हो कि बहुत लोग पीएच मेजर करते हैं, केएच मेजर करते हैं, जो करना जरूरी भी होता है मेरीन एक्वेरियम में। लेकिन अगर आप आंख बंद करके 10 to 15% लाइव सैंड दे दिए और 20% लाइव रॉक दे दिए, तो आपको कभी पीएच और केएच की परवाह नहीं करना होगा। आप मेजर तो जरूर करेंगे, लेकिन परवाह नहीं करना होगा, क्योंकि वो हमेशा पीएच को मेंटेन रखेगा और केएच को मेंटेन रखेगा, राइट। जैसे ही मेरीन एक्वेरियम में पीएच फॉल हो जाता है, पीएच फॉल हो जाने पर इकोसिस्टम बैलेंस बिगड़ जाता है। और मेरीन एक्वेरियम में हालांकि
मेरीन एक्वेरियम अल्कलाइन वाटर थोड़ा ज्यादा रहता है, तो इसका पीएच रहना चाहिए आपका 8.32 टू 8.4, और हाई पीएच होने की वजह से ये पीएच को स्टेडी मेंटेन एकमात्र सिर्फ वन एंड ओनली लाइफ सैंड और लाइफ रॉक का कॉम्बिनेशन ही कर सकता है। आप डोजिंग करके बैलेंस कभी नहीं कर पाओगे, कंसिस्टेंट बैलेंस नहीं कर पाओगे। डोजिंग करके आप टॉप अप तो जरूर कर दोगे, लेकिन कंसिस्टेंट मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जो इंसान काफी बिजी शेड्यूल में रहते हैं, अपने ऑफिस का काम, अपना घर का काम, बिजी शेड्यूल में मेरीन मेंटेन करना चाहते हैं और पीएच डोजिंग करके कभी पीएच वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बढ़ा तो सकते हैं लेकिन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। थंब रूल, एक ऑटोमेटिक मेंटेन करने के लिए आपको 10 to 15% ऑफ द वाटर वॉल्यूम लाइफ सैंड देना है एंड 20% आपको लाइव रॉक देना है। जैसे ही आप ये दो चीज कॉम्बिनेशन में आप दे दोगे, तभी आपका ये वाला मेरीन कंप्लीट इकोसिस्टम बैलेंस करने के लिए पीएच, केएच और बैक्टीरियल साइकिल, बैक्टीरियल फिल्टरेशन, बायोलॉजिकल इकोसिस्टम बनाने के लिए जो एनवायरनमेंट की जरूरत होता है वो डेवलप करने में सक्षम हो जाएगा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरीन का, तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉल्ट। सॉल्ट वाटर है तो सॉल्ट की जरूरत होता ही है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही की फैक्टर है। सॉल्ट अभी मार्केट में बहुत तरह के कंपनी के सॉल्ट है, बहुत अच्छे बेहतर कंपनी के सॉल्ट है। हमारे भी अपने कंपनी के अपने ब्रांड के सॉल्ट है, हमारे ब्रांड का भी सॉल्ट है और अलग अलग ब्रांड का भी सॉल्ट है। आप कोई भी सॉल्ट ले लो, मेरीन सॉल्ट में यहाँ पर सॉल्ट अच्छे ब्रांड का ही आपको लेना चाहिए, जो जेन्युइन हो, जो ऑथेंटिक हो। जेन्युइन और ऑथेंटिक सॉल्ट से ही आपको कंप्लीट सॉल्ट का जो वेरिएंट मिलता है। एक सॉल्ट में बहुत तरह के सॉल्ट रहते हैं, सिर्फ अ मिक्सचर ऑफ एनॉर्मस सॉल्ट। उस सॉल्ट को कंप्लीट करने के लिए एक बेहतर कंपनी की सॉल्ट की ही जरूरत होता है। और यहाँ पर डेंसिटी होना चाहिए एक रीफ टैंक में, जो डेंसिटी होना चाहिए, अगर पीपीएम में कहे तो 35 पीपीएम, 32 से लेकर 35 पीपीएम, और अगर सैलिनिटी कहे तो 1.022 से लेकर 1.026 तक आप रख सकते हो। हम आपको सॉल्ट दिखा के और डेंसिटी हम कैसा रख रहे हैं ये भी हम आपको दिखा देंगे प्रैक्टिकली। हम ओवरऑल बता रहे हैं पहले। नेक्स्ट जो पार्ट है, पहले हो गया लाइफ सैंड, दूसरा हो गया लाइव रॉक, तीसरा हो गया सॉल्ट। नेक्स्ट जो सबसे और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फिल्टरेशन। फिल्टर में बहुत तरह के फिल्टरेशन होता है, बायोलॉजिकल फिल्टर, केमिकल फिल्टर, जियोलॉजिकल फिल्टर, मशीनरी, टेक्निकल फिल्टर, जो हमारा प्रोटीन स्कीमर है, वो सारा चीज मिलाकर एक फिल्टरेशन यूनिट बनता है। वो फिल्टरेशन यूनिट मेरीन में बस आपको ध्यान सिर्फ इतने ही चीजों का रखना है कि आपको प्रॉपर लाइफ सैंड देना है, प्रॉपर लाइव रॉक देना है, प्रॉपर सॉल्ट देना है और प्रॉपर फिल्टरेशन करना है, और इसके साथ एक प्रॉपर लाइट देना है। बस ये 5 चीज अगर आप प्रॉपरली कर सकते हो तो आप अपना मेरीन एक्वेरियम अपने हाथ में रख सकते हो। किसी भी तरह, जैसे सीस्केप आज अपने बहुत ही कॉन्फिडेंटली मेरीन एक्वेरियम करता है और सक्सेसफुली मेरीन एक्वेरियम ऑल अराउंड द इंडिया सप्लाई कर रहा है, ऑल अराउंड द वेस्ट बंगाल हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एक सक्सेसफुल मेरीन एक्वेरियम, मेरीन एक्वेरिस्ट के नाम से। यही फॉर्मूला है, यही हमारा जो सिस्टम है, इसी सिस्टम के ऊपर आज हम सक्सेसफुली मेरीन कर रहे हैं ऑल अराउंड द वेस्ट बंगाल। राइट नाउ अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, ये डेमोन्स्ट्रेशन ओवरऑल थियोरेटिकली दे दिए, अब प्रैक्टिकली हम कैसे सेट कर रहे हैं ये वाला हम आपको दिखा रहे हैं। एक चीज में आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा, मार्केट में बहुत तरह का सैंड मिलता है, तो मार्केट में बहुत तरह का सैंड मिलता है। सबसे पहले एक चीज आप जान लीजिए, ड्राई सैंड मार्केट में मिलता है जिसको लाइव सैंड कहा जाता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ड्राई सैंड अगर वो सूखा है तो टेक्निकली, बायोलॉजिकली और थियोरेटिकली कभी उसमें लाइव ऑर्गेनिज्म होना पॉसिबल नहीं। राइट, अगर लाइव सैंड को लाइव आपको करना है तो लाइव सैंड आपको वेट कंडीशन में ही लेना है। वेट कंडीशन में आपको लाइव सैंड मिलेगा और वो प्रॉपरली ऑथेंटिक सोर्स से मिलेगा, तभी आप समझ सकते हो कि उस लाइव सैंड में लाइव ऑर्गेनिज्म मौजूद है। Whereas, अगर लाइव सैंड ड्राई कंडीशन में पैकेट में अगर मिले
तो वो लाइव सैंड को लाइव होने में, लाइव रॉक से उसको लाइव होने में, लाइव ऑर्गेनिज्म जनरेट होने में कम से कम 90 डेज लगते हैं। 90 डेज मतलब 3 महीना लगते हैं एक ड्राई सैंड को लाइव में कन्वर्ट होने में। टैंक को जल्दी से अगर मैच्योर करना है और जल्दी से आपका टैंक रेडी दिखना है तो आपको फुल्ली मैच्योर लाइव सैंड ही देना पड़ेगा। लाइव सैंड में आपको फिजिकल लाइव ऑर्गेनिज्म भी दिखेंगे, खाली आंख से ही दिखेंगे, लेकिन वो लगभग 2 से 3 महीना बाद, 2 से 3 महीना बाद जब ब्रिस्टल वर्म हो जाएगा, छोटा छोटा फेदर वर्म, ट्यूब वर्म्स, फेदर डस्टर, बहुत तरह के छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो एक्चुअली माइक्रो नहीं होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, जो खाली आंख से दिखते हैं, जो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर अप टू 5 सेंटीमीटर तक भी हो सकते हैं। वो लाइव सैंड और लाइव रॉक में बहुत सारे इस तरह के वर्म्स डेवलप करते हैं। जब रॉ लाइव सैंड दिया जाता है तो उस लाइव सैंड में उस वर्म्स के सीड्स होते हैं, उनके काफी तरह के सीड्स होते हैं जो धीरे धीरे वो डेवलप करते हैं एक परफेक्ट इकोसिस्टम मिलने के बाद। आपको ये चीज ध्यान में रखना है, कंप्लीटली एक मेरीन बनाते हुए, मेरीन अगर आपको जितना भी अच्छा देखने में हो, अगर आप इकोसिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर पाए तो वो मेरीन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा। हमेशा उसमें प्रॉब्लम आती रहेंगी, मछलियां मरती रहेंगी, मछलियों को प्रॉब्लम होता रहेगा। अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं कि मेरीन में बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मेरीन रखने का शौक होता है, वो सिर्फ सॉल्ट वाटर जैसे फ्रेश वाटर के साथ मेरीन को कंफ्यूज कर देते हैं। वो क्या करते हैं, फ्रेश वाटर के साथ मेरीन को कंफ्यूज करके जस्ट सॉल्ट वाटर दे देते हैं, टॉप फिल्टर लगा देते हैं और मेरीन कर लेते हैं। उससे क्या होता है, आफ्टर ऑल फिश सर्वाइव नहीं करता है, फिश मर जाते हैं और उनका ओवरव्यू क्या होता है कि मेरीन बहुत डिफिकल्ट है, मेरीन सर्वाइव नहीं करता, मेरीन आम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। सीस्केप्स इस रूल को तोड़ने के लिए, सीस्केप्स का हमारा टैगलाइन ही है मेरीन एक्वेरियम फॉर एवरीवन। हर कोई मेरीन एक्वेरियम कर सकता है, बस आपको सिर्फ सिंपल इकोसिस्टम तैयार करना है। बस साइंटिफिकली एजुकेशन के साथ, नॉलेज के साथ अगर आप एक बार इकोसिस्टम रेडी कर सको तो मेरीन एक्वेरियम फॉर एवरीवन ही पॉसिबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो सैंड का लेयर है वो ऑलमोस्ट ऊपर में आपका ये जो ऊपर का जो टाना होता है इसके ऊपर ऑलमोस्ट 2 से 2.5 इंच है और उसके नीचे 1/2 इंच है, मतलब 2.5 से 3 इंच का हम लोग बेड बनाया है। बेड जितना थिक होगा उतना ही इफेक्टिव मरीन एक्वेरियम और स्टेबल मरीन एक्वेरियम होगा। और एक चीज मैं कहना चाहूँगा, आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहूँगा कि सैंड का जो ग्रेन्यूल्स है वो 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक ही होना है, ना ही उससे ज़्यादा ना ही उससे कम। इसका फायदा मैं बता दे रहा हूँ और ड्रॉबैक भी बता दे रहा हूँ। अगर ग्रेन्यूल्स बड़ा हो गया, मतलब 3 मिलीमीटर 4-5 मिलीमीटर अगर साइज हो गया, एक ग्रेन्यूल्स का साइज अगर 4-5 मिलीमीटर हो गया है तो उस ग्रेन्यूल्स में क्या होगा, फूड डिकम्पोज हो जाएगा, फिशेस की जो पॉटी है वो भी डिकम्पोज हो जाएगा, एक्सटर्नल जो फूड रहेगा वो चला जाएगा, जाके यहाँ पर एमोनिया बहुत बढ़ जाएगा, एमोनिया फॉस्फेट रेज अप हो जाएगा, नाइट्रेट रेज अप हो जाएगा, टैंक में बहुत सारे एल्गी हो जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाई देंगे। और पर्टिकुलरली 1 से 2 मिलीमीटर का सैंड होने से क्या होता है, ये सैंड में, इस सैंड में फिशेस के जो भी स्टूल है या जो भी एक्सटर्नल फूड हम दे रहे हैं वो कभी भी नीचे नहीं जाएगा, वो बेड के ऊपर रहेंगे और फिशेस उसे खा लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट है, 1 से 2 मिलीमीटर के जो सैंड रहते हैं वो वेव मेकर से हमेशा हिलते रहते हैं, हमेशा रोल अप होते रहते हैं, फिश हमेशा उस सैंड को हिलाते रहते हैं और सैंड हमेशा रोटेशन मैनर में रहता है। सैंड जितना रोटेशन होता रहेगा उतना बेनिफिशियल होता है इस सेटअप के इकोसिस्टम के लिए। और 1 मिलीमीटर से अगर कम हुआ तो वो सैंड बहुत ही महीन हो जाएगा, वो सॉलिड हो जाएगा, नीचे जाके मडी हो जाएगा,
पूरा बेस को ब्लॉक कर देगा, ऑक्सीडेटेड वाटर बेस में नहीं जाएगा, वहां पर सारा बैक्टीरिया डेड आउट हो जाएगा, उससे भी इकोसिस्टम रिवर्स एक्शन हो जाएगा। इसलिए पर्टिकुलरली 1 से 2 मिलीमीटर का ही सैंड होना है, ना इससे कम होना है ना ही इससे ज्यादा होना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा सैंड बेड कंप्लीट हो गया है, हमने सैंड बेड ऑप्टिमम लेवल में दे दिया है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ, क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ कंप्लीटली। ये हमारा जो टैंक है, टैंक और सम्प मिलाकर यहाँ पर जो पानी का वॉल्यूम होने वाला है वो 125 गैलन है। 125 गैलन इज ऑलमोस्ट 500 लीटर, 500 लीटर का ये टैंक है। बोथ टैंक और सम्प मिलाकर पानी का वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल, अगर इसका 10% सैंड हो तो 50 kg, 20% हो तो आपका 100 kg और 15% हो तो 75 kg। यहाँ पर हम ऑलमोस्ट 70 से 75 kg लाइफ सैंड यूज किए हैं इस बेड को बनाने में, राइट। और अकॉर्डिंग टू दैट थंब रूल, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रॉक है, ये रॉक ऑलमोस्ट 80 से 100 kg रॉक है, हम लिए हैं यहाँ पर 20% रॉक के वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए, सो दैट ये कंप्लीट उस इकोसिस्टम के थंब रूल को मेंटेन करने के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो, कंप्लीटली वो बैलेंस हो। और एक चीज अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं और सिखाने वाला हूं कि अरेंजमेंट ऑफ द रॉक इज वेरी वेरी वाइटल पॉइंट। मींस हम यूं ही रैंडमली रॉक को नहीं रख सकते हैं, रॉक को रखना आपको उसी तरह है सो दैट आप फिश कंप्लीट जो फिश होगा वो कंप्लीट साइकिल मूव करेगा, ताकि किसी एंड में जाके फंस ना जाए। अगर एक फिश दूसरे फिश को चेस कर रहा है तो वो फिश भागते भागते किसी रॉक के गुफा में गया और वो निकल भी सकता है दूसरे एंड से। हमेशा रॉक का दोनों एंड या केव का दोनों एंड ओपन होना चाहिए। मेरिन में ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि मेरिन का फिश काफी ज्यादा भागते फिरते हैं और एंजल टाइप का फिश है। बहुत सारे फिश है जो केव को यूज करते हैं, मेरिन फिश बहुत ही ज्यादा केव यूज करते हैं। तो पहले आपका रॉक के अरेंजमेंट में सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान रखना है कि फिश के लिए फ्री मूवमेंट। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, इन्वर्टिब्रेट्स को बिठाने के लिए प्लेटफॉर्म। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, वाटर सर्कुलेशन। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम रॉक के बीच में वेव मेकर सेट करेंगे, आप देख पाओगे वेव मेकर क्या होगा, वाटर सर्कुलेट करने में हेल्प करेगा, ऑक्सीडेटेड वाटर को एक्सचेंज करेगा, अपर सरफेस से बॉटम सरफेस को कम्युनिकेट करेगा। मैं बहुत तेज बोलता हूँ, आपको पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। यहाँ पर रॉक के अरेंजमेंट में वाटर सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि कंप्लीट ईच एंड एवरी कॉर्नर, अभी ये ब्लैंक कॉर्नर है, अरेंजमेंट के बाद हम आपको दिखा देंगे, ईच एंड एवरी कॉर्नर में यूनिफॉर्मली वाटर का सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है। रॉक को हम ऐसे ही रैंडम नहीं बिठा देंगे ताकि कोई भी गंदगी हो उस जगह पर जाके कॉर्नर में क्लॉग हो जाए, खाना क्लॉग हो जाए, कोई भी डेड फिश जाके वहां पर क्लॉग हो जाए। जहां पर क्लॉगिंग होगा वहीं पर एमोनिया रेज अप हो जाएगा, फॉस्फेट रेज अप हो जाएगा। उसको बैलेंस करने के लिए हमें सफिशिएंट स्पेस रखना है, ताकि यूनिफॉर्मली वाटर सर्कुलेट कर पाए, फिशेस सर्कुलेट कर पाए, मूव कर पाए। इसलिए रॉक का अरेंजमेंट बहुत 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 ही वाइटल होता है। लेट्स सी द अरेंजमेंट। जनरली मैं रॉक को किसी भी चीज से फिक्स नहीं करता हूँ, बस उनको लॉक करता हूँ, उनके ही जो कटिंग है एक दूसरे के ऊपर बिठा के उनको लॉक करता हूँ। ये लॉक हो चुके हैं, इंटरनल लॉक हो चुके हैं, जैसे नेचर में रहता है। इससे फायदा ये है कि एक बार हम अगर इसे लूज रखें तो हम इसे कभी भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अब अभी आपको समझ में आएगा कि हम किस तरह से रॉक को प्लेस किए हैं और कितना टाइटली प्लेस्ड हुए हैं। कोई भी रॉक मूव नहीं होगा, कोई भी रॉक गिरेगा नहीं। और किस तरह से आप देख सकते हैं कि पीछे का ग्लास पूरी तरह से ओपन है, पीछे का जो वॉल है वो पूरी तरह से क्लियर है। पानी और फिश दोनों मूव कर सकते हैं आसानी से, और पानी कंप्लीटली सर्कुलेट हो सकता है, कहीं पर भी क्लॉग नहीं होगा।
फाइनली वी हैव प्लेस्ड ऑल द रॉक्स। यहाँ पर जो भी रॉक्स प्लेस करना था हमने प्लेस कर दिया। ये 2 रॉक एक्स्ट्रा हो गए हैं, यहाँ पर प्लेसमेंट का जगह नहीं हो पा रहा है, और ये 2 रॉक जबरदस्ती यहाँ प्लेस करने से अच्छा भी नहीं लगेगा। ये जो डेकोरेशन है ये एक थीम बेस है। इट्स अ रिप्लिका ऑफ मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच में आप जिस तरह से देखोगे वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो केव्स हैं, उस तरह ही उसका ही एक क्रॉस सेक्शन को काट के हम यहाँ बिठाने की कोशिश किए हैं एज अ सिमिलर, एज अ सिमेट्री, नॉट एग्जैक्टली बट एज अ सिमेट्री। यहाँ पर हमने 2 वेब मेकर भी प्लेस कर दिए हैं, एक डबल नोजल वाला, एक सिंगल नोजल वाला। ये वेब मेकर कंप्लीट, ये वेब मेकर का रोल कंप्लीट वाटर को सर्कुलेशन करना है, ऊपर से नीचे तक वाटर एक्सचेंज करना है, ऑक्सीजन एक्सचेंज करना है और वाटर को बैलेंस करना है। ऊपर का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, हमारा सम्प के पार्ट में, फिल्ट्रेशन पार्ट में। इन द मीन टाइम हम ऊपर के पार्ट में पानी चला दे रहे हैं, यहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाएगा। नाउ ये जो फाइनल फेज है हमारा फिल्ट्रेशन इंस्टॉलेशन का, आप देख सकते हैं कि पानी काफी लेवल तक भर गया है। और जैसा कि मैंने आपको कल बोला था, ये सारे वल्व ओपन है, ये वल्व ओपन है, पानी ऊपर चढ़ रहा है लेकिन पानी नीचे से नहीं गिर रहा है। आप देखे थे कि होल नीचे है लेकिन फिर भी पानी नहीं निकल रहा है। मैं आपको ब्लैंक चेम्बर में एक चीज दिखाना चाहता हूँ, प्लीज कम। ये वाला जो मैं सैंड क्लीनर बोला था, इमरजेंसी बाईपास बोला था, देखिए प्लीज कम। इसको खोलने से ही जबरदस्त पानी का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला खोलने से कंप्लीट पानी ऊपर से नीचे आ जाएगा। इसको हम लॉक कर दिए। और ये वाला से जब तक पानी ऑप्टिमम लेवल पे नहीं आएगा तब तक यहाँ से पानी नहीं निकलेगा। थोड़ी देर बाद आपको ये पानी निकलता हुआ भी दिखाई देगा। पहला जो चेंबर है ये मैकेनिकल फिल्टर के लिए किया गया है। मैकेनिकल फिल्टर मींस जो एक्सटर्नल मटेरियल से डर्ट्स है, जो ऐसा धूल या एक्सटर्नली बहुत सारे टूल्स रहते हैं फिशेस के, उसको कैच करने के लिए, कैप्चर करने के लिए यहाँ पर पैड दिया जाता है। फिल्टर सॉक्स भी दिया जा सकता है। मैं फिलहाल पैड दे रहा हूँ। यहाँ पर ये पैड वॉशेबल है। बेहतर होता है अगर 2 से 3 दिन बाद इसको वॉश किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। यहाँ पर हम कॉटन पैड यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हम मैट्रिक्स पैड यूज कर रहे हैं। ये मैट्रिक्स पैड एक बायोलॉजिकल पैड है जो एक्सटर्नल डर्ट के साथ साथ बैक्टीरिया को भी होल्ड करता है। ये यहाँ पर हम पहले फर्स्ट चेंबर में प्लेस कर रहे हैं। आप देखिए पहला चेंबर जो प्लेस कर रहे हैं। अब आता है दूसरा और तीसरा चेंबर। यहाँ पर हम काफी सारी चीज की इस्तेमाल करेंगे। पहला तो लाइव रॉक के कुछ चिप्स हैं। फिल्टर के लिए मैं पहले ही बोला हूँ, लाइव रॉक से बढ़िया फिल्ट्रेशन आइटम नहीं है। ये है छोटा सा लाइव रॉक का जो चिप्स, जो भी छोटा छोटा लाइव रॉक है उनके सारे टुकड़े हैं। उनका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ एज अ मैच्योर फिल्टर मीडिया। ये कंप्लीटली, ये इमीडिएटली बैक्टीरिया को बूस्ट अप कर देंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे बेनिफिशियल यूजफुल बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन साइकिल को बूस्ट अप करते हैं। एक्चुअली मेरीन एक्वेरियम में कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल बैलेंस होने के लिए 32 डेज लगते हैं और एक कंप्लीट मेरीन एक्वेरियम को मैच्योर होने में 90 डेज लगते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कितने दिन में मछली छोड़ा जा सकता है या इनवर्टिब्रेट छोड़ा जा सकता है। मछली छोड़ने को आप प्रॉपर सिस्टम करोगे पुराने मटेरियल से, पुराने चीजों से, मतलब मैच्योर रॉक, मैच्योर सैंड, मैच्योर वाटर से अगर करोगे तो आप 72 वीक से लेकर 7 डेज के अंदर मछली छोड़ सकते हो, लेकिन बहुत कम मात्रा में। मेरीन एक्वेरियम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इंट्रोडक्शन ऑफ द फिशेस स्लोली। आप जितना स्लोली फिश को इंट्रोड्यूस करोगे उतना अच्छा आपका मेरीन टैंक बैलेंस रहेगा। मीन्स अगर आपको, मैं फॉर एग्जांपल, अगर आपको इस टैंक में 100 मछली डालना है तो 100 मछली आप कभी भी एक साथ नहीं डालोगे। डालने से सारा मछली डेड हो जाएगा। 100 मछली आपको डालने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम लेना चाहिए। हर हफ्ते 5-7 करके मछली छोड़िए आप।
धीरे धीरे 10-15 दिन बाद आप फिशेस छोड़िए, पानी भी स्टेबल होता रहेगा, बायोलोड भी बैलेंस होता रहेगा और कोई भी फिश डेड नहीं होंगे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट थर्ड चेम्बर में यूज करेंगे रीफ्लावर का बायोफॉर्म, राइट। ये जेड स्टोन है। ये जो जेड स्टोन्स है आपको इन्हें पानी में थोड़ा धो लेना चाहिए। आप जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल करोगे उतना बेहतर फिल्टरेशन मीडिया, उतना अच्छा फिल्टर होगा। यू कैन सी ये काफी हल्का होता है। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है एज अ फिल्टर मीडिया। मेरीन एक्वेरियम में मेरीन जो फिल्टरेशन प्रोसेस है, फिल्टर का जो चेंबर का असेंबल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत की फैक्टर होता है। पानी किस तरह से पास होगा, पहला चेंबर में कैसे जाएगा, दूसरा चेंबर में कैसे जाएगा, किस तरह से फिल्टर को पास किया जाएगा, वो आप यहाँ पर अरेंजमेंट में देख सकते हो। पहला स्टेप पानी यहाँ आएगा, यहाँ से पास होते हुए फिल्टर करते हुए इस चेंबर से, इस नैरो पैसेज से इधर आएगा, फिर यहाँ पर कंप्लीट फिल्टर होगा, फिर इस चेंबर से इस तरफ आएगा, फिर इधर आएगा, फिर यहाँ से नीचे से होकर प्रोटीन स्कीमर होकर पंप में जाएगा और वहां से ऊपर जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी गिरना शुरू हो गया है। यहाँ पर पानी गिरना शुरू हो गया है। अभी आप ऊपर का देखिए, ऊपर का पानी का लेवल देखिए, जहां पर हम पानी का लेवल मेंटेन करना चाहे थे, जो पानी का लेवल हम मेंटेन करना चाहे थे वहां पर पानी आ गया है और तभी यहां से पानी निकल रहा है। दैट्स द मैजिक ऑफ दिस साइक्लोन। पानी इतना तक रहेगा लेकिन फिर भी फ्लड नहीं होगा। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से यहाँ पर एक चेंबर बना लिया और उसी चेंबर में ये जो बायोफॉर्म के चिप्स हैं वो हम यहाँ पर जेड स्टोन जो है रीफ्लावर का, वो हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। फिल्टर जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आप जान के रखिए मेरीन में फिल्टर होता है, इंसान का जो किडनी का जो काम करता है, मेरीन में फिल्टर सम सिस्टम, एक प्रॉपर सम मेरीन का किडनी होता है, सॉल्ट मेरीन का ब्लड होता है, लाइव रॉक मेरीन के बोन्स होते हैं और लाइफ सैंड मेरीन का फ्लैश होता है। ह्यूमन शरीर में जो फ्लैश, बोन, ब्लड और किडनी का फंक्शन है वो मेरीन का लाइफ सैंड, लाइव रॉक, फिल्टर और प्रॉपर सॉल्ट करता है। रीफ्लावर का डिटॉक्स जियोलाइट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रिमूव एमोनिया, टॉक्सिक वेस्ट, राइट, इंक्रीजिंग ऑक्सीजन लेवल, रिमूव स्मेल। ये भी बहुत एक एसेंशियल प्रोडक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा काम करता है रीफ्लावर का डिटॉक्स। This is the thing. ये हम अपने फोर्थ चेंबर पे दे रहे हैं। इन द मीन टाइम हम ऑटो रिफिल को चालू कर देते हैं सो दैट पानी यहां से आता रहे। ये देखिए, ये रहा हमारा ऑटो रिफिल, ये चालू हो गया है। जब ये पानी ऑप्टिमम लेवल पे भर जाएगा ये बंद हो जाएगा, राइट। यहाँ पर मैं अपना पुराना प्रोड्यूसर यूज कर रहा हूँ, ये मेरे दूसरे टैंक में था। Leaf out of a protein skimmer, I felt
वन ऑफ द बेस्ट। दो ही प्रोटीन स्कीमर बहुत बेस्ट है, डीप ऑक्टोपस, बबल मेकर्स, और हाँ ऑब्वियसली मैक्सिमम। ये प्रोटीन स्कीमर का काम क्या होता है, ये पानी को कंप्लीटली स्कीम करता है। स्कीम करते हुए ये पानी को कंप्लीटली स्कीम करते हुए पानी से प्रोटीन, एल्बुमिन, थायामीन, जो भी हेवी कंपाउंड है, अनवांटेड कंपाउंड है, ये पानी से बाहर निकाल देता है। ये है रेगुलेटर इसका, जिससे हम ट्यूनिंग कर सकते हैं, फोम को रेगुलेट कर सकते हैं, राइट। हाउ इज वर्किंग। हालांकि प्रोटीन स्कीमर कभी फ्रेश वाटर में वर्क नहीं करता है अच्छी तरह से, और अभी भी हम यहाँ पर सॉल्ट नहीं यूज किए हैं। यहाँ पर हम यूज किए हैं और एक चीज, डिटॉक्स एक्टिवेटेड कार्बन। ये भी रीफ्लावर का प्रोडक्ट है। एक्टिवेटेड कार्बन हम इसमें बकेट में कर लिए हैं, ये इधर हम डाल दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी भर जाने पर किस तरह से ये ऑटो टॉप अप खुद ब खुद स्लो हो गया है। थोड़ी देर बाद ये खुद ब खुद बंद भी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर पंप को स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनली पानी सम्प में भी भर गया, ऊपर भी भर गया, और ये पानी कैसा सर्कुलेट हो रहा है ये देखने के लिए हम पंप को स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स ऑल चेक। यहाँ पर चिलर में कनेक्शन आ रहा है, चिलर में पानी आ रहा है। आप देख रहे हो चिलर का पानी काफी फोर्स है। मैं इसको रेगुलेट कर दे रहा हूँ, इसका स्पीड कम कर दे रहा हूँ, इसका स्पीड कम कर दिया, और आप देख रहे हो ऊपर कितना फोर्स से पानी चढ़ रहा है। नाउ कम टू द फाइनल पार्ट। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, राइट। सॉल्ट ऐड करने का एक बेस्ट पोजीशन होता है अगर आप सॉल्ट को प्रोटीन स्कीमर में डाल दो, वो खुद ही सॉल्ट को घोल के निकाल देगा। कंप्लीट अच्छी तरह से प्रोटीन स्कीमर सॉल्ट को मिक्स कर देगा पानी के साथ। ओके, नाउ हम इस इंस्टॉलेशन के फाइनल पार्ट में आ गए हैं, एकदम आखिरी छोर में आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सॉल्ट मिक्स कर दिया है ऑलरेडी। ये जो सॉल्ट है, मैंने यहाँ पर सॉल्ट यूज किया है रीफ्लावर का कैरोलिना कोरल सॉल्ट। ये कोरल सॉल्ट मैंने यूज किया, ये सॉल्ट मैंने दे दिया है। ये आपका प्रोटीन स्कीमर, ये हो गया हमारा प्रोटीन स्कीमर। ये प्रोटीन स्कीमर का कैप, यहाँ पर हम एक ड्रेन लगा देंगे प्रोटीन स्कीमर का, जिससे क्या होगा, ये ट्यून होकर, हम पहले ट्यूनिंग कर लेते हैं थोड़ा। इस प्रोटीन स्कीमर को यहाँ से ट्यूनिंग किया जाता है। ट्यूनिंग करके ये फोमिंग करके प्रोटीन, एल्बुमिन, थायामीन पानी से निकाल देता है। अगर सब आसान शब्दों में कहे तो फिशेस का जो भी यूरिन और टूल्स है, मिक्स हार्मफुल जो भी केमिकल कंपाउंड है वो निकाल देता है। पानी से फिशेस को, यूरिन को अलग कर देता है ये प्रोटीन स्कीमर, ये वाला डिवाइस। तो ये रहा हमारा कंप्लीट चैप्टर। आप देख सकते हैं ऑटो रिफिल खुद ब खुद बंद हो चुका है। यहाँ तक पानी आ जाने पर वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा, और फाइनली हमारा डिजायर हाइट मिल गया है। अब जो आखिरी चीज हमें लगाना है वो है लाइट। ये लाइट लगाने पर हमारा ये मेरिन टैंक कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट हो जाने के बाद पानी साफ होने में 5-7 घंटे लगेंगे। 5-7 घंटे बाद हम फिर से इसका एक वीडियो शूट करके क्लियर पानी का इमेज भी आपको जरूर डालेंगे। ये रहा हमारा नीमो लाइट। ये NL 72 वाट का लाइट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये सिल्पेक नया लाइट है। ये बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही अपडेटेड, बहुत अच्छा लाइट है। इसका केल्विन और इसका ल्यूमिनस बहुत बढ़िया है। ये लाइट का सेटिंग आप मेरे पहले भी किसी वीडियो में देखे होंगे। ये हम यहाँ पर लाइट को फिक्स कर रहे हैं। ये वाला मॉडल नीमो लाइट का फुल कवरेज होता है। 4 फीट के टैंक के लिए बहुत बढ़िया मॉडल है और बहुत ही परफेक्ट मॉडल है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर वेब मेकर कितना अच्छा वेविंग कर रहा है। लाइट हमने सेट कर लिया है, अब लाइट को जलाना बाकी है। वाह, नाउ जस्ट हैव अ लुक कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये लाइट जलने के बाद, कैसा लग रहा है। नाउ एज अ फाइनल नोट मैं ये कहना चाहूंगा, बस अभी इसको नीट एंड क्लीन करने की जरूरत है, इसको साफ करने की जरूरत है। एरिया भी साफ हो जाएगा, ये भी साफ हो जाएगा। इसके अगले वीडियो के लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए प्लीज। अगले वीडियो के लिए जल्दी से जल्दी मिलने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा ये डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। इसके अगले वीडियो में हम दिखाएंगे कि ये पानी साफ हो जाने के बाद ये टैंक कैसा लग रहा है, और इसमें लाइव फिशेस, लाइव क्रिएचर पड़ने के बाद ये टैंक कैसा लग रहा है। ओके, एज अ फाइनल नोट, ये आज का हमारा इंस्टॉलेशन का डेमोन्स्ट्रेशन, मेरीन एक्वेरियम के इंस्टॉलेशन का डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। और इसके साथ ही ये कंप्लीट पैकेज भी आपको देखने को मिल जाएगा हमारे ये तीनों पार्ट के वीडियो में, राइट फ्रॉम द मेकिंग टू द सेटिंग। आप देखिए कि किस तरह से हमने ये मोल्डेड टैंक बनाया है, किस तरह से हमने प्लम्बिंग किया, फिल्ट्रेशन यूनिट किया, किस तरह से हम इसको इंस्टॉल किया, किस तरह से सेटिंग किया। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमें उत्साहित करते रहिए, इनकरेज करते रहिए, ताकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, मैं वो आप तक शेयर कर पाऊँ। और शेयर करने का एक बेस्ट मीडिया है यूट्यूब चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा, ये वीडियो आपको आपके कोई काम आया, तो इसको प्लीज एज मच एज पॉसिबल स्प्रेड कीजिए। सीस्केप्स हमारा जो कंपनी है, हमारा जो काम है, हम जो है, हमारा काम ही है कि मेरीन एक्वेरियम, परफेक्ट मेरीन एक्वेरियम इंस्टॉल करना ऑल अराउंड द इंडिया। हम लोग मेरीन एक्वेरियम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं ऑल अराउंड द वेस्ट बंगाल, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को अपने घर में बढ़िया से बढ़िया मेरीन एक्वेरियम लगवाना है तो जस्ट गिव अस अ कॉल। हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे आपको कॉल करने का हमारा नंबर दिख रहा है, आप कभी भी हमें कॉल कीजिए। अगर आपको पर्सनली कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग मेरीन एक्वेरियम, पर्सनली अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप अपने घर पे कोई भी इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं, मेरीन एक्वेरियम के बारे में और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, बेझिझक हमें कॉल कीजिए। थैंक यू फॉर कीप सपोर्टिंग सीस्केप्स, थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। I'm lost in a city, still so far